आप सभी सुंदर साथ जी को रचिता सखी का प्रेम प्रणाम। एक बार पुनः मेरे लाडले सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम करते हुए हम दोपहर के इस सेशन में वाणी चर्चा को शुभारंभ की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, हम इस संसार सागर के अंदर आए तो हैं और इस संसार के अंदर कई प्रकार के जो दुख है, असत है, जड़ है, इन सभी को हम यहाँ पर देख रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं। परंतु इसी के साथ धामधनी श्री राजी महाराज की मेहर कृपा के द्वारा हमें अपने वास्तविक, हमें अपने मूल घर की सुध भी प्राप्त हो चुकी है। अब ऐसे में संसार सागर के अंदर हमें जीवन में कैसे जीना चाहिए, कैसे आत्मीय गुणों को धारण करना चाहिए, कैसे उन आत्मीय गुणों से श्रृंगार करना चाहिए, ये सब कुछ श्रीमुख वाणी के अंदर महामती श्री प्राणनाथ जी एवं निजानंद स्वामी श्री सतगुरु स्वरूप हमें बताते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, इसी वाणी के द्वारा धामधनी का मार्गदर्शन, उनका हुक्म सदैव हमें प्राप्त हो रहा है। इसीलिए धामधनी से ऑनलाइन होने के लिए हमें इस वाणी के द्वारा उनके साथ ऑनलाइन होना है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, धीरे धीरे आप सभी की उपस्थिति होती जा रही है और इसी के साथ इस वाणी चर्चा को अब हम शुभारंभ करते हैं। अक्षरातीत श्री धामधनी के चरणार विंद की वंदना करते हुए आइए हम आप सभी महामती श्री प्राणनाथ जी प्रणीत इस सुंदर वाणी को श्रवण करें। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो क्षिण, लाख तली लाल दिया, मेरे जीव के एहि जीवन, मेरे जीव के एहि जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के एहि जीवन, मेरे जीव के एहि जीवन। मेरे मीठे मीठरड़े आत्म के, सोच उभर रहे अंतस्करण, रूह लागी मीठी नजरों, मेरे जीव के एहि जीवन, मेरे जीव के एहि जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय,
गुरु प्रवर धाम धनी स्वरूप अक्षरातीत श्री राज श्यामा जी के इस दिव्य तारतम वाणी का रसास्वादन कराने वाले मेरे गुरु प्रवर ब्रह्मलीन 108 श्री दीनदयाल जी महाराज, इनके पावन चरण कमल में विनंती प्रार्थना करते हुए, वंदना करते हुए हम इस वाणी चर्चा को अब श्रवण करेंगे। और आप सभी उपस्थित प्यारे सुंदर साथ जी, देश तथा विदेशों के अंदर इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के माध्यम से जो सभी सुंदर साथ जी इस वाणी चर्चा को श्रवण करते हैं, आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। तो प्यारे सुंदर साथ जी, कल के रोज हमने श्रीमुख वाणी के अंतर्गत उस प्रकरण की चर्चा को सुना जहां पर महामती श्री प्राणनाथ जी ने हमारे आसपास जो माया के कई दुश्मन हमें भटकाने के लिए, हमें अपनी साधना में से विचलित करने के लिए हमारे जो दुश्मन हैं, उन सभी का परिचय करा दिया और कैसे सतगुरु की वाणी के द्वारा हमें उन दुश्मनों के साथ में लड़ना है, ये सारी बातों से हमें अवगत कराया। सुंदर साथ जी, अब यहाँ से आगे हम ये विचार करें कि इस आध्यात्मिक मार्ग के अंदर हम जो जितनी भी साधना कर रहे हैं, उस साधना का अंतिम फल क्या है। पूरे जीवन भर भजन भक्ति करना, धाम धनी श्री राज श्यामा जी को स्मरण करना, ये तो हम करते ही हैं, लेकिन इन सब के पीछे का जो अंतिम एक भाव है, वह क्या है। सुंदर साथ जी, वह भाव है स्व आत्मा समर्पण। जब तक आत्मा साक्षी नहीं देती, तब तक आत्मा को समर्पित नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इस दिव्य तारतम वाणी के उपदेशों के द्वारा हमें हमारी आत्मा को सर्वप्रथम तो जागृत करना है और उसके पश्चात इसी आत्मा को इस तरह से दृढ़ निश्चय बनाना है कि जिस आत्म के ऊपर कोई भी संख्या का पर्दा न रहे, आत्मा और परात्मा दोनों आमने सामने खड़े रहे। और इस तरह से आत्मीय गुणों का श्रृंगार कराते हुए हमें इस आत्मा को तैयार करना है, जिसके माध्यम से आगे हम अक्षरातीत श्री परम धाम तक की दौड़ कर सके। यूं तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़, सब अंग ईशक लेके निकसो ब्रह्मांड फोड़। तो इंद्रावती सखी कहती है कि इस प्रकार से यहाँ तैयारी कीजिए कि पूरी समझ आने के बाद जब आत्म जागृत हो जाए, तब ये आत्मा के अंदर समर्पण का भाव आ जाए। ये मुख्याति मुख्य भाव है। सुंदर साथ जी, समर्पण के अंदर भी एक सुंदर दृष्टांत के द्वारा हम यदि समझे तो एक समर्पण का भाव है। जिस तरह से पशुओं के अंदर हम देखते हैं कि बंदर जो है वो अपने छोटे से बंदर बच्चे को लेकर के डाली डाली कूदता फिरता है, और उस समय जो उसके पास बेबी मंकी होता है, वो जो छोटा बालक है, वह अपने जो मदर मंकी है उसको पकड़ करके ऐसे रहता है, क्योंकि वो पूरी तरह से उसके ऊपर में समर्पित है। उसे तो कुछ आता जाता नहीं है, कैसे कूदना, क्या करना, जहां जहां माँ ले जाती है उसी के साथ में वह कूदता है। लेकिन उसके समर्पण का एक भाव है, वह मैं बताऊं। और दूसरा उदाहरण लिया जाए तो वह कहा जाता है जो बिल्ली का बच्चा है। वो बिल्ली का बच्चा भी अपने माँ के ऊपर में समर्पित होता है। उसे कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी चाहिए तो वो माँ को पुकारता है, म्याऊं म्याऊं करके पुकार लगाता है। तो इस प्रकार से वह भी अपने माँ के ऊपर में समर्पित होता है। परंतु सुंदर साथ जी,
जो बंदर का बच्चा है उसके साथ में एक और भाव जुड़ा हुआ है। उसे ये लगता है कि मैंने मेरी माँ को पकड़ रखा है, इसीलिए वे मुझको डाली से डाली ले जा रही है। अगर मैं छोड़ दूं या मेरे से वे छूट जाएं, तब वो मुझे इस तरह से ले जा नहीं सकती है। लेकिन यहाँ जो बिल्ली के पास जो बच्चा है, वो बिल्ली के पास का बच्चा क्या सोचता है? उसके पास तो ऐसा कोई सोचने का पर्याय ही नहीं है। चाहे जो भी कुछ हो, वह अपने माँ के ऊपर समर्पित है हर परिस्थिति के अंदर, विच इज अनकंडीशनल सरेंडर। इसमें कोई कंडीशंस अप्लाई नहीं है। जबकि बंदर के बच्चे के अंदर देखें तो वहां पर एक कंडीशन है कि मैंने पकड़ा है, इसीलिए वे मुझको ले जा रही है। ये समर्पण ही है, लेकिन फिर भी समर्पण के भाव का अंतर है। साथ जी, हमारा जो समर्पण है वो भी अनकंडीशनल सरेंडर होना चाहिए, जिसके अंदर कोई प्रकार की कमी नहीं है। बस आपने आत्म के धनी को, दुल्हा को पहचाना, तब उनके ऊपर आत्म को निछावर कर देना, यही है अनकंडीशनल सरेंडर। तो लाडले सुंदर साज जी, आज यहाँ श्री कीर्तन ग्रंथ के अंदर 87वां प्रकरण, आग परो तिन कायरो जो धाम की राह न लेत, सरफा करे जो सिर का और सकुचे जीव देता, इस दिव्य वाणी के संदेश से हम महामती श्री प्राणनाथ जी के दिव्य भावों को श्रवण करेंगे, जिसके अंदर धाम धनी हमें यही बताते हैं कि समर्पण का भाव जो होता है वो कितना मुख्य है। प्यारे सुंदर साथ जी, ये समर्पण के अंदर ही ये कब हो सकता है कि जब पूरी तरह से हम समझ गए, आत्मा के अंदर दृढ़ विश्वास आया, और उसी के पश्चात हम पूरी तरह अनकंडीशनली सरेंडर होंगे। अगर आपने कई व्यक्तियों को देखा जो अच्छा कार्य कर रहे हैं और आप उनको डेफिनेटली अप्रिशिएट करते हैं, प्रेज करते हैं, लेकिन यदि हमसे ये कहा जाए कि आप उसके ऊपर समर्पित होकर दिखाइए, तब आपके दिमाग में अवश्य यह विचार आएगा कि नहीं, हमें उस व्यक्ति को ढूंढना है, उस व्यक्ति की पहचान करनी है जिसके ऊपर हम समर्पित हो सके। वो विश्वास के द्वारा आता है, श्रद्धा के द्वारा आता है। तो यहाँ श्री प्रार्थना जी यही बात को समझाते हैं कि अगर आपने पूरी तरह से समझ लिया, लेकिन उसके बाद भी अगर धर्म मार्ग के ऊपर दृढ़ निश्चय होकर के आप चल नहीं सकते हैं, अगर धनी के चरण कमल के ऊपर कुर्बान नहीं हो सकते, समर्पित नहीं हो सकते, तो ऐसे आत्मा को, ऐसे साधक को कायर कहा जाता है, जो धाम की राह न लेता। क्योंकि परम धाम के मार्ग के ऊपर तो शूरवीर आत्माएं ही चल सकती है, जिन्होंने इस संसार का स्वाद चख लिया, जिन्होंने देख लिया कि ये संसार कैसा असत्य संसार है, किसी का भरोसा नहीं, अपने देह तक का भरोसा नहीं है, हमारे जो पास के लोग होंगे उनका भी भरोसा नहीं है। तो ऐसे क्षणभंगुर जीवन, ऐसे क्षणभंगुर जो संबंध इत्यादि यहाँ के लगाए हुए हैं, इन सब के परे जाने की वह आत्मा सोच लेती है, ठान लेती है। किंतु सब कुछ जानने के बाद भी जो यदि हम इस प्रकार का दृढ़ निश्चय नहीं कर सकते हैं, तो वह एक कायर आत्मा कही जाती है। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, आग परो तिन कायरो, ऐसे कायर आत्मा के ऊपर आग पड़ जाए, क्योंकि सरफा करे जो सिर का, यह जो सिर है वो सिर को समर्पित किया तो हमारा सब कुछ समर्पित हो गया। सिर में सब कुछ होता है, बुद्धि का
कहें, डर कहें, प्रेम, इलम कहें, ये सब कुछ सिर के अंदर है। और सिर को समर्पित कर दिया तो सब कुछ समर्पित हो जाता है। जो सरफा करते हैं, मतलब कि जो कंजूसी करते हैं इस सिर को समर्पित करने के लिए, और सकुचे जीव देता, अपने जीव को धाम धनी के ऊपर विश्वास करके समर्पित करने के लिए संकोच करते हैं, सकुचित भाव रखते हैं, ऐसे आत्मा सब कुछ जानने के पश्चात भी कायर की भांति चलते हैं। और ऐसी आत्माओं के ऊपर आग पड़ जाए, वे भस्म हो जाए, क्योंकि ऐसी आत्माएं परम धाम के उस उत्तम मार्ग को अपना नहीं सकते हैं। सुंदर साथ जी, कितनी बार हमारा ये सिर हमने माया को अर्पण कर दिया है, क्या इसका कोई लेखा जोखा है? क्योंकि जब से सृष्टि बनी और जब से इस जीवात्मा ने जन्म को धारण किया है, तो कई जन्म जन्मांतर से हमने अपने सिर को माया को सौंपते आए हैं। लेकिन क्या कभी हमने इस सिर को अक्षरातीत श्री राजी के चरणों पर सौंपा है, सतगुरु के चरणों पर सौंपा है? एक ऐसा जन्म भी हो जाए तो उसी जन्म के द्वारा हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, और ये अवश्य है, ये निश्चित बात है। इसीलिए यहाँ श्री प्राणनाथ जी हमें और प्रेरित करते हैं, इस धर्म मार्ग के ऊपर कमर बंधा रहे हैं। पाइए तो झूठ के बदले सत सुख अखंड। सुंदर साथ जी, यहाँ पर यदि आप झूठे शरीर को, यहाँ के झूठे गुण इंद्रियों को समर्पित कर देते हैं, तब आपको सत सुख की प्राप्ति होती है। सत सुख यानी कि अखंड सुख है। कहा है ना कि मनुआ दिए बिना हाथ न आवही, सत की बड़ी ठकुराई। इस मन को जिसने समर्पित कर दिया, उसका है नहीं, ये जो दुधला भाव है वो टल जाता है, और वह भाव टल गया तो अवश्य कोई दृढ़ निश्चय हो जाता है। तो इस प्रकार से हे सुंदर साथ जी, हमने उस मन का फेर टालना है, और जब मन का फेर टल जाता है तभी ही धाम धनी का साक्षात्कार हमें होता है। इस झूठे मन को, इस झूठे तन को, यहाँ के झूठे नश्वर साधनों को जब हम धनी चरणों पर समर्पित करते हैं, ये कहते हैं कि धनी सब कुछ आप ही का है, मैं स्वयं आप ही की हूँ। When we turn out to be a divine instrument, that is when, Sundar Saji, that is when the Lord will take care of everything. It is all His grace, it is all His mercy. He will take care of anything and everything. However, He wants us to surrender ourselves. इसीलिए सुंदर साजी, हमें ये चाहिए कि झूठे को कुर्बान करके सत अखंड सुख को हम प्राप्त करें। सो देख पीछे क्यों हो वही, बदले सुख ब्रह्मांड। सो देख पीछे क्यों हो वही, करते कुर्बानी पिंड। सुंदर साजी, श्री प्राणनाथ जी हमें यह समझाते हैं कि यदि आपने ज्ञान के द्वारा इस लक्ष्य को देख लिया, समझ लिया, तो समझने के पश्चात अगर कोई पीछे हट जाते हैं, अपने आप को कुर्बान नहीं कर पाते हैं, तब फिर अखंड सुख की प्राप्ति आपको कैसे होगी, किस प्रकार से होगी? इस पिंड को कुर्बान यदि हम नहीं कर पाए तो सुंदर साजी, इसे रख करके भी क्या करेंगे? तभी तो धनी हमें समझाते हैं, हंस कर छोड़ो या रोए, जिन करो अंदेशा कोय। यदि आपने हंसते हंसते इस माया को परित्याग कर दिया तो इसके जैसा उत्तम और कुछ भी नहीं है,
अगर हंसते हंसते परित्याग नहीं कर सके तो एक न एक दिन रोते रोते तो इसे परित्याग करके सभी को जाना है। इसीलिए समझ के द्वारा इसे हंसते हंसते छोड़ दीजिए और तब जाकर के सब कुछ हमें धनी के द्वारा प्राप्त होगा। इन विद कहे संसार में धनी रंजक दिलासा दे। अब यहाँ श्री प्राणनाथ जी शास्त्रों के अंदर से एक कथन करते हैं, एक दृष्टांत हमारे आगे बताते हैं जो संसारी भक्तों का दृष्टांत है, जिनके धनी, जिनके मालिक ने रंजक माने कि थोड़ा सा उनको दिलासा दिया और उस थोड़े से दिलासे के माध्यम से उनके अंदर कैसा परिवर्तन आ गया, यही दिखाने के लिए श्री प्राणनाथ जी हमें एक दृष्टांत दे रहे हैं। टूक टूक होए जाए फना सब अंग आशिक के। ऐसे जो भक्त हैं अपने माशुक, अपने धनी के द्वारा जब उन्हें थोड़ी सी दिलासा मिल गई, थोड़ी सी सांत्वना मिल गई, तो उन्होंने स्वयं को टुकड़े टुकड़े करके निछावर कर दिया, कुर्बान कर दिया अपने माशुक के ऊपर। सब अंग आशिक के, अपने सर्वांग को लेकर के वह समर्पित हो गया। शास्त्रों में दृष्टांत आता है, एक दिन एक भक्त जो मंदिर में जाता है, उसकी इच्छा है कि भगवान मुझको दर्शन दे। अब वह गया और कई बार उसने मंदिर का जो घंट है उसको बजाया। कई बार उसने प्रभु से प्रार्थना विनती की, हे प्रभु आकर के मुझे आप दर्शन दीजिए। ऐसा करते करते अपना सिर भी पटकने लगा, कई बार रोया और गिड़गिड़ाया कि प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। तो हे सुंदर साथ जी, उस वक्त लोई लोहान हो चुका था, बहुत ही तड़प रहा था। भगवान ने प्रिय नारद जी को भेज दिया और कहा, आप मेरे उस भक्त को जाकर के मेरा इतना संदेश दे दीजिए कि हे भक्त, इस जन्म के अंदर तो नहीं, लेकिन 7वें जन्म के अंदर मैं तुझे अवश्य दर्शन दूंगा। नारद मुनि जी ने जब आकर के उसे यह बात का संदेश दिया, तब वह भक्त तो हर्षित हो गया, खुशखुशाल होकर के नाचने लगा। वह सोचता है, अरे मेरे प्रियतम ने, मेरे प्रभु ने, मेरे भगवान ने मेरे लिए इतना संदेश तो भेज दिया। इसी बात के द्वारा वो खुशखुशाल हो गया। उसने यह तक नहीं सोचा कि आज से 7वें जन्म के अंदर मुझे दर्शन की प्राप्ति होगी, तो इतने जन्मों के बाद मुझे इंतजार करना होगा। इस बात की तरफ उसका ध्यान भी नहीं गया और उसने यही सोचा कि मेरे भगवान मुझको दर्शन देने वाले हैं। ये एक आशिक का भाव है, क्योंकि वह समर्पित है, वह कुर्बान है। जो भी माशूक कहेंगे वह उसके अच्छे के लिए कहेंगे। ये एक संसार का दृष्टांत हुआ। अब इंद्रावती आत्मा यहाँ हमें एक बहुत ही उत्तम संदेश देते हैं। धनी दई दिलासा मुझको, कई पद्मों लाख करोड़, तब आत्म ने यो कहिया, पर आत्म धनी संग जोड़। हे सुंदर साथ जी, इंद्रावती सखी ये कहती है कि जब उस व्यक्ति को एक छोटा सा दिलासा प्रभु जी ने भेज दिया, फिर भी वह इतना खुशखुशाल हो गया अपने प्रभु के ऊपर। कैसा कुर्बान था वह। जब धनी ने तो स्वयं आकर के मुझे यह संदेश दिया है। स्वयं धाम धनी सतगुरु बनकर के यहाँ पर पधारे हैं, उनका पदार्पण हुआ है और ऐसे दिव्यतातम ज्ञान के द्वारा उन्होंने मेरी आंखों को खोल दिया, मेरे हृदय के कमाड़ को उन्होंने खोल दिया। तो धनी दई दिलासा मुझको, इसी दौरान जब धनी मेरी जागनी कर रहे हैं,
इंद्रावती सखी जो श्री पांच नौतनपुरी धाम के अंदर सतगुरु स्वरूप के हाथों के द्वारा जागृत हो रहे थे, जब यह ज्ञान की प्राप्ति हो रही थी, उस समय उन्होंने कई दृष्टांतों को पाया, कई दिलासा उनको सतगुरु स्वरूप ने दिया। लाखों करोड़ों के अंदर भी इन दृष्टांतों की, इन दिलासा की कोई गिनती आ नहीं सकती है। तब आत्म ने यो कहा, और इतने सारे दिलासा जब धनी ने दिए, तब मेरे आत्म ने क्या कहा? इंद्रावती सखी बयान करते हैं, पर आत्म धनी संग जोड़। सतगुरु स्वरूप के इतने प्रयास करने के पश्चात मेरी आत्म ने गवाही देकर के कहा कि मेरी मूल मिलावा में बैठी हुई जो परात्मा है, वो मेरे धाम धनी के संग जोड़ी में है, अर्थात के उनके चरणों तले ही विराजमान है, उनसे अलग नहीं है, उन्हीं के अंग स्वरूप है। तो इस तरह से लाडले सुंदर साजी, जो लो आत्म ना देवे साख, तो लो भले प्रमोद कीजिए 10 लाख। हमारी यह जो आत्मा है, उसने हमें गवाही देनी चाहिए, लेकिन जब तक आत्मा गवाही नहीं देती, साक्षी नहीं देती, आत्मा से परात्मा का मिलन नहीं हो जाता, तब तक इस मार्ग के अंदर आने के बाद भी हमें हमारे प्रयास को जारी रखना चाहिए, क्योंकि आत्म साक्षी देगी तभी ही इस आत्मा को हम समर्पित कर पाएंगे। और ये सारी भजन भक्ति, ये सारी साधना करने के पीछे हमारा वही तो लक्ष्य है कि इस आत्मा को धनी चरणों पे समर्पित कर दिया जाए। कुर्बान आत्म ही धाम धनी की प्राप्ति करेगी। तो प्यारे सुंदर साज जी, इस प्रकार का एक बहुत सुंदर भाव इंद्रावती सखी ने प्रस्तुत किया है। देख दिलासा धनिया की भी साख दई सबन। जब सतगुरु स्वरूप ने मुझे दिलासा दिया, मुझे विश्वास भी दिलाते गए कि तेरी पर आत्मा उस मूल मिलावे के अंदर में विराजमान है। जब इस प्रकार से सतगुरु स्वरूप ने मुझको दिलासा दिया और उसी के साथ मेरे तमाम गुणंग इंद्रियां भी इसी विषय में साक्षी देने लगे, क्योंकि जब हमारे अंदर वह ज्ञान प्रवेश होता है तो उस ज्ञान को समझने के बाद में, हे सुंदर साज जी, हमारे सभी गुण अंग इंद्रियां, प्रत्येक रोम कण धनी के ऊपर कुर्बान जाता है, धनी के इन वचनों की साक्षी देता है। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सभी गुणंग इंद्रियां, हमारी आत्म, ये सब धनी के इन वचनों के ऊपर कुर्बान है और साक्षी भी दे रही है। माहे बाहेर अंतर मिने सब अंग किए रोशन। मेरे सतगुरु स्वरूप की कृपा दया का कोई पारावार नहीं है, क्योंकि ऐसे मोह सागर के बीच में धनी स्वयं पधारे हैं। उन्होंने कोई संदेश वाहक को नहीं भेजा, स्वयं आए, स्वयं आकर के मनुष्य देह को धारण करते हुए मेरी आंखों को खोलने, मुझे जगाने के लिए धनी ने ये सब कुछ किया। प्रतिफल क्या हुआ? माहे बाहिर अंतर मिने, तीनों प्रकार से सब अंग किए रोशन। मेरे सर्वांग को धनी ने रोशन कर दिया। चाहे बाह्य रूप से, बाहिर यानी बाह्य रूप से, तो बाह्य रूप से जो हमारे गुण अंग इंद्रियां हैं, उन सभी ने भी साक्षी दी। एवं इसी प्रकार से माहे कहा जाता है, अर्थात के हृदय के माहे से भी साक्षी आई। Let us not forget the fact that our heart is the closest instrument to the self, to the soul.
आत्म के जितने अनुभव है वो सब हृदय के अंदर प्रकाशित होते हैं और हमें अनुभव होता है। तो हृदय जो है वो एक ऐसा पात्र है जो आत्मा से सबसे निकट है। तो इस हृदय की साक्षी लेना, माहे से साक्षी आना, ये भी अति आवश्यक है। लेकिन बाह्य रूप से और माहे हृदय के द्वारा जब साक्षी मिल भी जाए, लेकिन फिर भी अंतर से साक्षी आनी चाहिए। माहे बाहिर अंतर मिने, तो अंतर क्या है? अंतर तो आत्मा है। और उस आत्मा ने जब साक्षी दे दी, तब फिर और क्या बचा? इस आत्मा की साक्षी मिलते ही वह आत्मा भी निछावर हो जाती है। जो आत्मा धनी चरणों पर निछावर हो गई, उसके लिए ये भव सागर अब पहले की भांति विशाल नहीं रहता। ये भव सागर तो धनी स्वयं ही तरण तारण करा देते हैं। इसीलिए सतगुरु इज आवर ओनली ferryman, he is our only boatman who is going to take us through the worldly ocean. सभी बातों का यही मर्म है, यही सार है कि सुंदर साथ जी हमारे गुणंग इंद्रियों की, हमारे हृदय की, हमारे आत्म की दिशा एक होनी चाहिए। और वह दिशा धाम धनी को प्राप्त करने की दिशा होनी चाहिए। सतगुरु की वाणी ही इस बात के लिए सक्षम है कि वह हमारे गुणंग इंद्रियों की साक्षी भी ले सकती है, हमारे हृदय को भी कोमल बना देती है, चित्त शुद्धि कर देती है और इस आत्मा को भी जागृत कर देती है। साथ जी इस वाणी में क्या नहीं है? इस वाणी में सब कुछ है। ये तो धाम धनी की साक्षात प्रगटी हुई वाणी है। इसीलिए इसी वाणी को हमें सदा सदा हृदयांगम करना है और अपने हृदय के अंदर इसी वाणी को भरना है। सुंदर साथ जी इस प्रकरण के अंदर अन्य ऐसे कई भाव प्रस्तुत होंगे, प्रकट होंगे, और इसके आगे की जो चर्चा है इसे अब हम आने वाले सेशन के अंदर श्रवण करेंगे। अब इसी के साथ धाम धनी के चरणों में एक छोटा सा भाव अर्पण करते हुए, हमारे मन को केंद्रित करते हुए, सुंदर साथ जी आइए एक छोटी सी धुन लगाते हैं। दे छोड़ जगत से आशा, तू श्याम ही श्याम कहे जा। दे छोड़ जगत से आशा, तू श्याम ही श्याम कहे जा। वो अपना काम करेंगे, तू अपना काम किए जा। वो अपना काम करेंगे, तू अपना काम किए जा। दुनियादारी में फंस कर केवल रोना ही रोना, कह दो सब मर्जी तेरी, जो होना है सो होना। जग का मत बनो खिलौना, हो जग का मत बनो खिलौना। बस एक ही ध्यान किए जा, वो अपना काम करेंगे, तू अपना काम किए जा। वो अपना काम करेंगे, तू अपना काम किए जा। तू अपना काम किए जा।
बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आज के इस वाणी चर्चा को हम यहीं पर समापन करते हैं और आप सभी के सुस्वास्थ्य की मैं शुभकामना करते हुए आप सभी को प्रेम प्रणाम करती हूँ। प्रणाम जी।